नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में नगर निगम द्वारा बनाई जा रही डामर रोड पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रकट किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री से रोड को बनाया जा रहा है। इस मामले में स्थानीय निवासी महेश अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम द्वारा ये रोड बनाया जा रहा है और ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री इसमें इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर अधिकारियों को इसमें से कमीशन खाना है तो सरकार का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इसी के बीच वार्ड पार्षद हेतराम यादव ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया से 200 फीट रोड तक 2 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से ये रोड एनकेप योजना के तहत सेक्शन हुआ है, लेकिन नगर निगम ने जिस ठेकेदार को टेंडर दिया है उसके द्वारा इस रोड पर बिल्कुल घटिया सामग्री का डामर डाला जा रहा है। रोड उखड़ने लगा है और मिट्टी उसमें से निकलने लगी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा काफी लंबे समय से ये इंतजार किया जा रहा था कि कब उनको यहाँ पर मिट्टी धूल से निजात मिलेगी, लेकिन प्रशासन शायद ये नहीं चाहता। इसके बाद लोगों ने आक्रोशित होकर रोड पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे नगर निगम के आयुक्त एक्सीएन एएन को मामले से अवगत कराया गया। आयुक्त ने मौके पर ठेकेदार को कहा कि रोड निर्माण में गुणवत्ता में किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रांसपोर्ट नगर रोड पर जाम लगाते समय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली वहां से निकल रहे थे, तभी स्थानीय लोगों ने उन्हें रोक लिया और अपनी समस्या बताई। उन्होंने गाड़ी से उतरकर रोड की स्थिति देखी और राज्य सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा प्रशासन के अधिकारी व मंत्री सो रहे हैं। जिस तरह की घटिया सामग्री से ये रोड बना है उसको देखते हुए अधिकारी सस्पेंड होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर से अभी बात हुई है। उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि इस रोड के लिए एक नई टीम गठित की जाए और जिस अधिकारी की लापरवाही है उस पर कार्रवाई की जाए। वार्ड नंबर 56 ट्रांसपोर्ट नगर जो आरओबी है आर्ट्स कॉलेज की पुलिया से उतरता ही बाईपास तक 200 फुट रोड तक ये रोड सैंक्शन हुआ है 2 करोड़ 61 लाख कुछ एनकेप द्वारा और नाली निर्माण और इंटरलॉकिंग टाइल्स 2 पार्टों में इसका ठेका हुआ है। वो अलग ठेका है, ये अलग ठेका है। एनकेप द्वारा ये राशि स्वीकृत हुई है। लगातार मैं इससे संपर्क में रहा था, लगातार मैंने प्रयास किया है इसको सैंक्शन कराने में, मंजूर कराने में और लगातार हमारे मंत्री महोदय का सहयोग रहा है। उन्होंने इसमें पूरा केंद्रीय मंत्री स्टेट मंत्री दोनों का सहयोग रहा है और इस राशि का नगर निगम द्वारा ये दुरुपयोग किया जा रहा है। रात के समय में जो रोड डाला है आपने अपने वीडियो के सामने देखा है। मिट्टी अगर देखें तो 6-6 इंच मिट्टी है, उसको उखाड़ कर देखा जाए पूरा को तो 6-6 इंच मिट्टी है और उसके ऊपर रोड डाल दिया इन्होंने। और लंबाई उसकी जो टुकड़े हैं, लंबाई उसकी करीबन 40 फुट है, 40 बाई 15 फुट। वो इस तरह का एरिया में इन्होंने वो घिनौनी हरकत की है रोड डालने की। और ये बड़ी मुश्किल से रोड मतलब आसपास के जो 15 कॉलोनियों का मिट्टी धूल उड़ती थी, इतनी भयंकर मिट्टी धूल उड़ती थी, उसका निजात दिलाने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया है, तब जाके ये रोड मंजूर हुआ है। इनके मेहनत की रंग लाई है। बड़े खुशी हो रहे थे लोग क्षेत्र के, अगर हमारा रोड बन रहा है अब हम मिट्टी धूल से निजात मिलेंगे। ये कुछ भी नहीं चलेगी, ये 15 दिन में ही उखड़ रही है, आज ही उखड़ रही है, ये पब्लिक उखाड़ रही है सामने। मेरा नगर निगम प्रशासन से अनुरोध है कि इसकी जांच कर और पेमेंट को रोका जाए, जिससे इसका भुगतान को रोका जाए। नहीं तो यह जनता धरने पे बैठ रही है और इसका जो भी वो है नगर निगम प्रशासन जिम्मेदार है। ये एनकेप द्वारा स्वीकृत रोड है ये, और विज्ञप्ति के अनुसार जो यहाँ के नगर निगम के जो एएन है उन्होंने विज्ञप्ति में 7 मीटर का रोड दिखाया है, जबकि मौके पर 7 मीटर नहीं है। और आप इसको देखो, इसमें कम से कम 6-6 इंच जो है मिट्टी डली हुई है और उसके ऊपर इन्होंने मामूली सा डांबर छिड़क के और फिर जो है रोड बना दिया। और उसमें पता नहीं डांबर है अरे हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को, हम लोग टैक्स देते हैं, ये क्यों पैसे की बर्बादी कर रहे हैं? अगर प्रशासन को और ये अधिकारियों को अगर कमीशन खाना है तो डायरेक्ट लो। ये कमीशनबाजी का काम है ये। देखिए, ट्रांसपोर्ट नगर में एनकेप के तहत सड़क बनाई जा रही थी, उसमें अनियमितताओं की शिकायत कल देर रात को भी प्राप्त हुई थी और आज जैसे ही वहाँ के वार्ड वासियों और पूर्व पार्षद की तरफ से हमें शिकायत मिली तो नगर निगम की तरफ से मैं स्वयं और एक्सीएन एएन आदि हम पहुँचे। उन्होंने अनियमितता रोड़ी बजरी आदि के संबंध में जो भी बताए उसकी हमने सैंपलिंग की। संवेदक को भी तत्काल मौके पर बुलवाया और निर्देशित किया कि जो भी मानक हैं और शर्तें हैं उसके अनुरूप ये निर्माण कार्य हो और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पर्यवेक्षणीय त्रुटि किसी भी स्तर पर पाई जाती है तो हम उस पर कार्रवाई करें। देखिए, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा इस इलाके के लोगों को जो इतना जागरूक रहे, जो रात को भी इन्होंने विरोध किया और अब सुबह ये लोग यहाँ पे थे, मैं भी यहाँ पे रुक गया। तो इतनी घटिया क्वालिटी की सड़क बन रही है, मिट्टी के ऊपर ही सड़क डाल रहे हैं, कोई थिकनेस का कोई मापदंड नहीं है, जो मर्जी जो कर रहे हैं। तो ये
भ्रष्टाचार कहां तक जा रहा है, ये बात मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों की सह से, आप लोगों की मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है क्या? ये सारे जनप्रतिनिधि, सारे अधिकारी कहाँ हैं? ये सब अधिकारी सस्पेंड होने चाहिए। ये आईएन एक्शन की जिम्मेदारी नहीं है कि ये जो लोग यहाँ पे आए, देखें, अपने सामने सड़क बनवाएं। ये तो सो रहे हैं क्योंकि सबके पास कमीशन पहुंच जाएगा। मैंने अभी कलेक्टर साहब से बात की है, इस मामले में पूरी कमेटी बनाए, इसके सैंपल भरे, इसकी जांच करें और दूध का दूध पानी का पानी हो। और ऐसे जो घटिया ठेकेदार हैं, जो घटिया निर्माण करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रोड पे जो सड़क का निर्माण हो रहा है डांबर का, इसमें क्या है, मिट्टी तो इन्होंने बिल्कुल साफ नहीं की और वो उसके उन्होंने डांबर छिड़का और इन्होंने उसको ऊपर ही डोडी और वो डांबर डाल दिया। ऐसे चलेगा? इससे क्या गवर्नमेंट का जो बजट है वो उसका कितना ह्रास हो रहा है। अगर मान लो इनको खाना है तो वैसे खा ले, ये इसका नाम भी क्यों कर रहे हैं? तो और एक दिन भी या अगर सड़क चल जाए तो बात अलग। प्रशासन ये सारा कमीशन खा